कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। उस दिन स्केलेटन सिस्टम का कुछ पार्ट बचा हुआ था, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हैंड में कितने बोन्स होते हैं उसके विषय में बात करेंगे। जैसे ये हो गया, इसमें हैंड में क्या होता है, तो ये एक ह्यूमरस बोन होता है। ये लंबा सा बोन होता है जो यहाँ से, जो हम लोगों का केहूनी होता है वहाँ तक आता है। यहाँ तक ये ह्यूमरस बोन रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रेडियस बोन है और अल्ना बोन है, दोनों आपस में जुड़ा रहता है। और ये दोनों संख्या में एक एक होता है। तो ये ऊपर का एक हो गया ह्यूमरस बोन, और एक रेडियस और एक अल्ना। तो ये 3 बोन हो गया। और मेन जो है हम लोगों का कलाई, उसमें सारे बोन्स रहते हैं। जैसे कार्पलस हो गया, कार्पलस मतलब ये जो पोर्शन है इसमें 8 बोन्स रहते हैं एक हाथ में। वो जो कलाई के पास, यहाँ पे रिस्ट के पास 8 बोन्स रहते हैं। और यहाँ पे मेटाकार्पलस, मेटाकार्पलस जिससे उंगलियां जुड़ा रहता है। जैसे ये हो गया, ये सारा मेटाकार्पलस हो जाता है। इसकी संख्या 5 होते हैं क्योंकि 5 उंगलियों से जुड़ा रहता है मेटाकार्पलस। और ये फैलेंजेस जो है, फैलेंजेस जो है इसकी संख्या होती है 14। तो फैलेंजेस की संख्या कितनी होती है? 14। क्यों होता है? तो ये जो मोटा वाला उंगली होता है, छोटा अंगूठा जिसको हम बोलते हैं, इसमें 2 बोन्स रहते हैं। और बाकी के 4 उंगली में 3-3 बोन्स रहते हैं। तो 3 इसमें 6 हो गए, 3 9, 3 12 और 2 इस उंगली में रहते हैं। तो 14 बोन जिसको हम फैलेंजेस के नाम से जानते हैं। और ये जो उंगलियां जुड़े रहते हैं उसको हम मेटाकार्पलस के नाम से जानते हैं, जो 5 संख्या में रहते हैं। और यहाँ का जो है रिस्ट, उसमें 8 बोन्स रहते हैं जिसको कार्पलस के नाम से जाना जाता है। तो कितने हो गए? ये 14, 5 19 और 8 27। और ये एक 28, एक 29 और एक ऊपर जो था ह्यूमरस 30। तो एक हाथ में कितने बोन्स हुए? 30 बोन हुए। तो 2 हाथ में कितने बोन्स होंगे? 60 बोन्स होते हैं हाथ में। दोनों हाथ मिला करके 60 बोन। एक हाथ में 30 बोन रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसका जो नेक्स्ट है ये। जैसे इसमें काउंट कर किया जा सकता है, हम जैसे बता रहे थे कि ये अंगूठा जो है उसमें 2 बोन्स ही रहते हैं और बाद बाकी सब में 3-3 बोन्स है। तो यहाँ पे काउंट किया जा सकता है। और यहाँ जो है एक और, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 8 बोन्स है इसको भी काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे आसानी से शो किया हुआ है, इसलिए मैं ये फिगर को लाया हूँ, ये डायग्राम को। तो यहाँ देख लीजिए, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 मतलब सब लिखा हुआ है 8 तक। 8 बोन्स रहते हैं इसमें। अब ऐसे ही हम ये तो अपर लिम्स हो गया। अब लोअर लिम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे लोअर लिम्स में भी एक पैर में 30 बोन्स रहते हैं, दोनों पैर में 60 बोन्स हो जाते हैं। जैसे हम इसके विषय में बात करेंगे, ये बड़ा सा जो बोन्स रहता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोन्स रहता है, वो फीमर कहलाता है। और इसमें ये एक संख्या में एक रहता है। अब पटीला, पटीला जो लिखा हुआ है, ये पटीला ये हो गया, जो बॉल की टाइप का रहता है ना, बीच में मूव करने के लिए लगा रहता है, उसको हम पटेला कहते हैं, पतीला कहते हैं। और जैसे हाथ में था अल्ना और रेडियस, वैसे इसमें पैर में हो जाता है फिबुला और टिबिया। तो फिबुला और टिबिया जो संख्या में 2 होते हैं। और तब ये 3 हो गए, अभी 4। एक फिबुला हो गया, एक टिबिया हो गया, पतीला, और एक फीमर था। अब आगे देखते हैं। जैसे ये टार्सल्स हो गए। टार्सल्स मतलब ये जो पोर्शन है इसमें 7 बोन्स है। तो टार्सल्स में कितने हो गए? 7 है। और ये मेटा टार्सल्स जो है, ये जितने उंगली से जुड़े हुए हैं पैर की उंगलियों से, उसको मेटा टार्सल्स कहेंगे, वो 5 है। और ये फैलेंजेस जो 14 संख्या में रहते हैं, इसमें भी जो अंगूठा रहता है पैर की उंगली में, उसमें 2 हड्डियां होता है और बाद बाकी सब में 3-3 होते हैं। तो फैलेंजेस की संख्या इसमें भी 14 हो जाते हैं। तो अगर काउंट करेंगे तो कितने हो जाते हैं? इसमें भी 14 पुर जाते हैं। ये 30 पुर जाते हैं। जैसे ये 14 हो गया, 14 5 19 7 26, और 26 से ये टिबिया फिबुला हो गया,
और पतीला 26 3 29 हो गया, और ये फीमर लगा के 30 हो जाता है। तो इसमें कितने बोन्स हो गए? एक पैर में 30 बोन्स हो गए, दूसरे दोनों में मिला के 60 हो जाते हैं। तो एक हाथ में भी 30 बोन्स होते हैं, एक पैर में भी 30 बोन्स ही होते हैं। अब हम इस तरह से स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। मसल्स जैसे, एक मिनट इसका पेन निकाल लेते हैं। मसल्स जो है वो 600 से 700 नंबर में रहता है, मतलब 650 और 700 के बीच मसल्स पाया जाता है। इतने संख्या में मौजूद रहते हैं मसल्स। और मसल्स का अगर वेट निकाला जाए तो जो जितना हम लोगों के बॉडी का वेट रहता है उसके हाफ ऑफ वेट जो है वो मसल्स का हो जाता है। वो आधा जो है बॉडी का वेट वो मसल्स के कारण है। अब ये मसल्स बना हुआ किससे है? तो मेड अप ऑफ ब्लड वेजल। ये ब्लड वेजल से बना होता है, नर्व्स से बना होता है, टेंडन से जुड़ा होता है, और मसल टिश्यू जो हार्ट में पाया जाता है। अब स्टडी ऑफ मसल्स को मतलब मसल्स के बारे में जो पढ़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वो ज्वाइंटेड विथ बोन बाय टेंडन, जैसे हम यहाँ पे बताए हैं। तो ये बोन के द्वारा, बोन से जुड़ा रहता है टेंडन के द्वारा बोन से जुड़ा रहता है। हेल्प्स इन अप्लाइंग फोर्स, जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं या फिर कहीं पे बल लगाते हैं, उसमें क्या होता है? तो ये हेल्प करता है, मसल्स के कारण ही हम बल लगा पाते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल में तो हम लोग टायर्ड फील करते हैं। टायर्ड क्यों फील करते हैं? तो लैक्टिक एसिड को जमा हो जाने के कारण मसल्स में जब भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हम लोग टायर्ड फील करते हैं। अब जैसे बिजिएस्ट मसल कौन सा है, हम ये बात करेंगे तो बिजिएस्ट मसल हमेशा हर्ट होता है, क्योंकि हमेशा वो अपना कार्यरत ही रहता है, हमेशा धड़कता रहता है, हमेशा धड़कन तो हमेशा रहती है, डेथ होने के बाद ही वो रुकता है। तो बिजिएस्ट मसल कौन सा हो गया? हर्ट हो गया। अब एक्टिव मसल कौन सा है? तो आँख का जो मसल है वो एक्टिव मसल है। फिर मसल के बारे में हम देखेंगे कि 3 टाइप का मसल होता है। एक कार्डियक मसल हो गया। कार्डियक मसल जो सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। इसका क्या काम है? तो ये सारा पूरा बॉडी में क्या करता है? तो ब्लड का सप्लाई करता है ना। तो उसको कार्डियक मसल कहते हैं। एक विसरल मसल है। तो वाइसरल मसल जो है वो सिर्फ वो बहुत ही सॉफ्ट मसल होता है, वाइसरल मसल। ये स्टोमक में पाया जाएगा, फिर इंटेस्टाइन जो आंत हो जाता है उसमें पाया जाता है, ब्लड वेजल्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह के मसल्स को हम वाइसरल मसल कहते हैं। अब स्केलेटल मसल वो हुआ जैसे जो फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो मसल्स स्केलेटल मसल के हेल्प से ही करेंगे। जैसे हम देखना हो गया, फिर या फिर चलना हो गया, या फिर कुछ हैंड मूवमेंट, राइटिंग, स्पीच देना, सब कुछ स्केलेटल मसल के वजह से ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो पाता है। अब जैसे लार्जेस्ट मसल की बात करेंगे तो लार्जेस्ट मसल हिप का जो है, पीछे का मसल, वो लार्जेस्ट मसल है, जिसे हम ग्लूटियस के नाम से जानते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा होता है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है जॉ का मसल, जो जबड़ा का मसल, जिसको हम मैक्सिमस के नाम से जानते हैं। और जॉइंट ऑफ बोन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे जॉइंट ऑफ बोन है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। कितने जॉइंट होते हैं? 3 टाइप का जॉइंट होता है, जिसमें पहला होता है नॉन मूवेबल जॉइंट, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। नॉन मूवेबल जॉइंट मतलब जिसे मूवमेंट थोड़ा भी ना हो। जैसे स्कल में हम पढ़े थे 2 बोन्स जुड़े रहते थे, वो क्या थे? नॉन मूवेबल थे, वो मूव नहीं करते थे। जैसे स्कल बोन यहाँ पे लिखा भी है उसका एग्जाम्पल में। तो फाइब्रस जॉइंट भी इसको कहते हैं। अब हम चलेंगे कार्टिलेजियस जॉइंट पे। तो कार्टिलेजियस जॉइंट जो है उसको कहेंगे उपस्थि में जोड़ कहते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट को क्या कहते हैं? उपस्थि में जोड़ कहते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट को, एक मिनट, हाँ, कार्टिलेजियस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? अस्थि में जोड़ कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे हो गया हम लोगों का उपास्थि में जोड़ में वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। जैसे हम लोग का हो गया रिवकेज मतलब पसली, रीढ़ की हड्डी हो गई। तो रिवकेज पसली जो चेस्ट में पाए जाते हैं, तो ये सब स्लाइटली हम लोग मूव कर सकते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल
जॉइंट हो जाता है, उसका मूवमेंट लिमिटेड होता है। अब आगे हम देखेंगे परफेक्ट जॉइंट। जो परफेक्ट जॉइंट होता है वो सिनोवियल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। परफेक्ट जॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? सिनोवियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली हो पाता है। जैसे हैंड मूवमेंट हो गया, इसको सिनोवियल जॉइंट के नाम से जानते हैं, तो पहले ही बताया। अब मूवमेंट जो है, जैसे हैंड का मूवमेंट चलना हो गया, ये सब क्या किस में आ जाता है? तो परफेक्ट जॉइंट में आता है। अब सिनोवियल फ्लूइड, जैसे ये पैर की जो है घुटना, उसका बनाया हुआ है, तो एक बोन दूसरे बोन से कैसे जुड़ा रहता है, तो ये जो बाहरी परत है उसको हम इसको हम लिगामेंट कहते हैं। जो बाहरी परत है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। और इसके अंदर में जो है ये सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। और यहाँ जो है ये सिनोवियल मेम्ब्रेन होता है। और ये बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है, जहाँ जहाँ भी बॉल सॉकेट जॉइंट कहाँ रहता है, तो एक तो शोल्डर और हैंड के बीच में रहता है, कंधा और हाथ जहाँ पे जुड़ा रहता है वो वहाँ पे बॉल सॉकेट जॉइंट। फिर हिप और लेग्स का जो है, कूल्हे और पैर का जो जॉइंट है। और फिर हिंज जॉइंट कौन सा होता है? केहूनी और घुटना जो हो गया वो हिंज जॉइंट कहलाता है। पिवोइट जॉइंट हो गया, जैसे रेडियस अल्ना हाथ में जॉइंट था, और टिबिया और फेबुला जो पैर का जॉइंट था, दो हड्डियां जुड़े हुए थे, वो हो गया। फिर सैडल जॉइंट क्या होता है? सैडल जॉइंट जैसे कलाई में था सैडल जॉइंट, कलाई में क्या था? सैडल जॉइंट ही था। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम शुरू करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो प्रोवाइड सेंसेशन एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? तो संवेदना का निर्माण करता है और शरीर के कार्य का संचालन करता है। संवेदना का निर्माण करता है और शरीर के जितने भी कार्य है उसका संचालन करता है। ये क्या होता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है? एक तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। तंत्र की आधारभूत इकाई या फिर बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसको हम कहेंगे? न्यूरॉन को कहेंगे। तो न्यूरॉन के विषय में हम पहले जानेंगे। तो न्यूरॉन क्या होता है? तो बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन है, ब्रेन जो है वो न्यूरॉन के बेस पे ही काम करता है। अब न्यूरॉन का हम ये डायग्राम है न्यूरॉन का, जैसे ये इसको सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। ये न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। और ये डेंड्राइट जो है, इसमें डेंड्राइट ये रिसीवर हो गया। डेंड्राइट का काम है कोई मैसेज को रिसीव करना, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जैसे रिसीवर कौन होता है? इन्फॉर्मेशन रिसीवर। तो डेंड्राइट हो गया इन्फॉर्मेशन रिसीवर। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर कौन हो जाता है? एक्सॉन हो जाता है। एक्सॉन इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर इसलिए होता है क्योंकि ये ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसमिट करता है अदर न्यूरॉन में, सभी न्यूरॉन में पास आउट होता है। फिर अब जैसे साइनेप्स हो गया, साइनेप्स को पुट्टिका भी कहते हैं। ये साइनेप्स क्या करता है? तो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम करता है। अब ये जो है माइलिन शीथ, तो माइलिन शीट का काम है स्पीड इंक्रीज करना। जो भी सिग्नल पास आउट हो रहे हैं इसमें से उस सिग्नल की स्पीड को बढ़ाना इसका काम है माइलिन शीट का। अब जैसे देखेंगे सेल बॉडी तो जैसे पीछे रीढ़ की हड्डी हो गई, स्पाइनल बॉडी, ये सब में सेल बॉडी पाया जाता है। उस सब में जो न्यूरॉन रहते हैं सेल बॉडी उसमें पाया जाता है। फिर नेजल्स ग्रैनुअल्स का क्या काम है? तो नेजल्स ग्रैनुअल्स का काम है फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये नेजल सिंथेसिस, नेजल जो ग्रैनुअल्स है उसका काम है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें इसका काम होता है। फिर नोड ऑफ रैन वायर जो है, नोड ऑफ रैन वायर जो इस दोनों को, दो एक्सोन को जोड़ता है, इस बीच में नोड ऑफ रैन वायर है। इसका काम है इम्पल्स प्रोवाइड करना, इम्पल्स को उत्पन्न करता है, इम्पल्स उत्पन्न करता है। तो और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो इस तरह से न्यूरॉन का डायग्राम है। अब उसी के विषय में जो हम बोले हैं वही अब यहाँ लिखा हुआ है। न्यूरॉन बॉडी जो है वो, उसको हम सेल बॉडी और सोमा के नाम से जानते हैं। एक्सॉन का जो ये शेप होता है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह होता है, जिसका एक्सॉन का काम है
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास आउट करना। अब माइलिन शीथ का जो काम था इंक्रीज करना स्पीड ऑफ सिग्नल की स्पीड को बढ़ाता है। एक्सॉन जो है मेड अप ऑफ ग्लियल सेल जो है ना, उस ग्लियल सेल से ही एक्सॉन बना होता है। अब लोअर पार्ट जिसको हम स्वेलिंग पोर्शन था, वो फुला भाग जिसको हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं, उसका काम है कनेक्ट करता है दो न्यूरॉन को। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन कम्स थ्रू एक्सॉन। तो ये हम बताए थे, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है वो एक्सॉन ट्रांसमिट करता है। फिर डेंड्राइट, उसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यह जो है ये कनेक्टेड रहता है न्यूरॉन से, और एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है सिनेप्स के थ्रू एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। अब हम देखेंगे इसका ये डायग्राम जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो इसमें माइलिन शीथ जो स्पीड को इंक्रीज करेगा। फिर इस स्वान, ये जो है श्वान्स सेल जिसको कहते हैं, इसका काम है माइलिन शीथ बनाना। ये माइलिन शीथ को बनाता है। नोड ऑफ रेनवियर इम्पल्स क्रिएट करता है। एक्सॉन टर्मिनल का यही काम है कि वो ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन। फिर अपना न्यूक्लियस हो गया। डेंड्राइट्स क्या होता है, तो रिसीवर होता है। डेंड्राइट्स रिसीवर हो गया। अब आगे हम देखेंगे ये जैसे नेजल ग्रेनुअल्स के विषय में प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अब टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम हम देख लेंगे। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हो गया 3 टाइप का होता है, लेकिन पहला टाइप जो है नर्वस सिस्टम का वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यह मेन पार्ट है। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग यही है। और इट कंटेंट्स 2 पार्ट लाइक ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत उसका जो सब डिवीज़न होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है। अब सबसे पहले अब हम ह्यूमन ब्रेन के विषय में बात करेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसको स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। और ह्यूमन ब्रेन कहाँ पाए जाते हैं, तो इनसाइड स्कल, मतलब खोपड़ी जो है उसके अंदर ह्यूमन ब्रेन पाए जाते हैं। अब इसका वेट कितना होता है ह्यूमन ब्रेन का, तो फीमेल में 1350 ग्राम का ब्रेन होता है, जबकि मेल में ये माना जाता है कि 1450 ग्राम, 1450 ग्राम का मेल में ब्रेन का वेट होता है। अब जैसे इसको कंट्रोल रूम ऑफ बॉडी फंक्शंस भी कहते हैं, शरीर का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं या फिर चलते हैं या फिर जो भी सेंसेशन फील होता है, ये सब ब्रेन के वजह से ही होता है। और ब्रेन जो है वो 3 लेयर शीट से घिरा होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। 3 लेयर शीट से प्रोटेक्टेड रहता है। जो बाहरी परत होता है उसको हम दूरा कहते हैं, और जो भीतरी परत होता है उसको हम पिया कहते हैं, और जो बीच में परत रहती है उसको हम आर्केनोइड कहते हैं। तो अब हम आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।